हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल ताज के दावेदार का 5वां भाग। 10 मिनट बाद ही देवराज चौहान उस छोटे से शहरनुमा कस्बे में प्रवेश करता चला गया। ज्यो ज्यो वह आगे बढ़ता जा रहा था, जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि ये सब रास्ते उसके लिए पुराने हैं। वह एक पक्की सी सड़क से गुजर रहा था कि सामने से आता व्यक्ति उसे देखकर ठिठका। देवराज चौहान ने उसे देखा, परंतु पहचानने जैसे भाव चेहरे पर नहीं आए। लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव नाच उठे। देवा। उसके होठों से खुशी से भरी आवाज़ निकली। देवराज चौहान ने रुककर उसे देखा। चेहरे पर गंभीरता थी। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और देवराज चौहान की बाँह कसकर थाम ली। देवराज चौहान को उसकी उंगलियां अपनी बाँह में धंसती सी महसूस हुई। उसके शरीर के जर्रे जर्रे से खुशी टपक रही थी। तू देवा है ना देवा? क्यों रे देवा, तू वापस आ गया ना? हाँ, तू वापस आ गया। और फिर वह उसकी बात छोड़कर पलटकर खुशी से चिल्लाता भागा। अरे सुनो रे सुनो, अपना देवा वापस आ गया। देवा आ गया रे, सुनते हो मेरी बात? हमें मुक्ति दिलाने हमारा देवा वापस आ गया। इसी तरह चीखते चिल्लाते वो निगाहों से ओझल होता चला गया। देवराज चौहान चेहरे पर सोच समेटे आगे चल पड़ा। अभी कुछ आगे गया होगा कि सामने से ढेरों लोग आते दिखाई दिए। उनमें सबसे आगे वही व्यक्ति था जो देवा आ गया कहते हुए भागा था। उसे देखते ही लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया। देवा देवा। देवा शब्द से जैसे सारा आसमान गूंज उठा। देवराज चौहान ठिठका खड़ा उन सबको देख रहा था। वह लोग देवराज चौहान को घेरे में ले चुके थे। तभी एक युवक आगे बढ़ा और देवराज चौहान को कंधे पर उठाकर उछलने लगा। वहाँ शोर का आलम ही कुछ और था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब हमें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों नहीं, अब तो देवा सबको देख लेगा। गुरुवर ने सच कहा था कि एक दिन देवा वापस लौटेगा और हम सबको आज़ाद करवाएगा। गुरुवर धन्य है। मुझे तो विश्वास ही नहीं आता कि देवा आ गया है। ये सब तो सपने जैसा है। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी उतनी आवाज़ें। युवक देवराज चौहान को कंधे पर उठाए खुशी से नाचने की कोशिश कर रहा था और देवराज चौहान के कंधे पर वो काली बिल्ली शांत अवस्था में बैठी चमकती निगाहों से भीड़ को देख रही थी। तभी भीड़ में से बहुत ऊंचा स्वर कईयों के कानों में पड़ा। अरे, देवा के कंधे पर बैठी बिल्ली को देखो। ये तो मिन्नो की बिल्ली है। मिन्नो के नाम पर देवराज चौहान मनी मन जोरों से चौंका। फकीर बाबा मोना चौधरी को मिन्नो कहकर ही पुकारते थे और उसे देवा। ये लोग भी उसे देवा कह रहे थे। वह किन लोगों में आ पहुंचा है? ठीक तभी देवराज चौहान की निगाह भीड़ के पीछे खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी तो उसके मस्तिष्क में जैसे बिजली के छोटे छोटे धमाके होने लगे। उस व्यक्ति ने नीला कमीज पजामा और सफ़ेद रंग की कलगी वाली पगड़ी बांध रखी थी। होठों पर मूछें थी। 50 बरस की उम्र रही होगी उसकी। चाचा। बरबस ही देवराज चौहान के होठों से निकला और दूसरे ही पल युवक के कंधे पर से उछलकर नीचे आया और लोगों के बीच में से रास्ता बनाता उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। फिर उसके पास पहुंचकर ठिठका। सफ़ेद पगड़ी वाले की आंखों से आंसू बह निकले। चाचा, देवा, मेरे बेटे। अगले ही पल दोनों कसकर एक दूसरे के गले लग गए। काली बिल्ली उछलकर कुछ दूर जा खड़ी हुई और चमक भरी निगाहों से उन दोनों को गले मिलते देखती रही। लोगों की निगाहें कभी देवराज चौहान और उस व्यक्ति पर जाती जो गले मिले हुए थे तो कभी बिल्ली पर। सुन, एक ने पास खड़े दूसरे से कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि ये मिन्नो की ही बिल्ली है। विश्वास क्या, मैं तो देखते ही पहचान गया था। करीब खड़ा तीसरा व्यक्ति कह उठा, मिन्नो की बिल्ली देवा के कंधे पर? यकीन नहीं आता। देवा ने अभी तक इसकी गर्दन क्यों नहीं तोड़ दी? हम मार देते हैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरफ आने की? कहने के साथ ही दूसरे ने नीचे से बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन पहले वाले ने रोका। बिल्ली को पत्थर मत मारना। क्यों? वो देवा के साथ है। जाने बीच की क्या बात है। अगर देवा को तेरा पत्थर मारना पसंद नहीं आया तो वो अपनी कटार से तेरा पेट फाड़ देगा। भूल गया तू देवा के गुस्से को? यह सुनते हुए उस व्यक्ति ने पत्थर नीचे गिराते हुए कहा, लेकिन हमें यह पसंद नहीं कि मिन्नो की बिल्ली हमारी बस्ती में बेखौफ होकर घूमे। अभी चुप कर, बाद में इस बारे में देवा के बापू से बात करेंगे। हाँ, चौधरी साहब की बात का जवाब तो देवा को देना ही पड़ेगा। एक वही तो है जो देवा जैसे बेलगाम घोड़े पर काबू पा सकते हैं, और किसी की बात तो सुनता ही कहाँ है देवा। देवराज चौहान और सफ़ेद पगड़ी वाला गले मिलकर अलग हुए। तुम कैसे हो चाचा? जाने कैसे देवराज चौहान के होठों से ये शब्द निकल रहे थे। मन ही मन अपने शब्दों पर खुद ही वह अजीब सा महसूस कर रहा था। तुम तो वैसे ही हो जैसे जैसे मैं छोड़कर गया था। ज़रा भी नहीं बदले। और वो ताऊ कैसे हैं? बाप, माँ, भाई और वो प्यारी सी बहन संध्या सब ठीक तो हैं? उस व्यक्ति की आंखों से और भी आंसू बह निकले। देवा मेरे बेटे, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस तेरी ही कमी थी। कब से तेरे इंतज़ार में पल के बिछाए बैठे थे। पूरे 150 बरस काटे हैं तेरे इंतज़ार में। 150 बरस? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, हमारे लिए तो वक्त ठहरा हुआ है। 1 बरस के बाद गुरुवर के कहे मुताबिक उस जगह पर एक पेड़ नज़र आने लगता है। बस उन्हीं पेड़ों को गिनकर हम बरसों का हिसाब लगा लेते हैं। वरना वक्त ठहरा हुआ है। गुरुवर, मैं
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा चाचा, ये सब। घर चल, 150 बरस के बाद लौटा है, सब तुझे देखकर कितने खुश होंगे, बातें घर पर हो जाएंगी। पर चल, घर चल। चाचा ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ चाचा, मैं भी जल्दी से घर पहुंचकर सबसे मिलना चाहता हूँ। देवराज चौहान की हालत अजीब सी हो रही थी। उसके दिलो दिमाग का भी बुरा हाल हो रहा था। सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो चुका था। साफ तौर पर वो महसूस कर रहा था कि इस वक्त वो दो जिंदगियां एक साथ ही जी रहा था। एक जिंदगी वो थी जिसमें उसका नाम देवराज चौहान था, और दूसरी जिंदगी ये थी जिसमें उसे देवा कहा जा रहा था। देवराज चौहान के नाम से जीने वाली जिंदगी तो पूरी तरह उसके सामने थी, परंतु देवा के नाम की जिंदगी की बातें धीरे धीरे उसे याद आ रही थी। जब दो जिंदगियां एक साथ उसके सामने आती तो मस्तिष्क फटने लगता। चाचा ने उसके गले में पड़े लॉकेट को देखा तो उसे छूकर बोला, ये अभी तक तेरे गले में है देवा? 150 बरस से तूने इसे अपने से जुदा नहीं किया? जुदा करता भी तो कैसे? कितनी मेहनत से जान पर खेलकर तूने इस इनामी लॉकेट को पाया था। देवराज चौहान ने लॉकेट पर निगाह मारी परंतु बोला कुछ नहीं। चल घर चलें। चाचा ने देवराज चौहान की कलाई पकड़ी और आगे बढ़ने लगा। बिल्ली देवराज चौहान के कंधे पर आ बैठी थी। वो सारी भीड़ भी पीछे चलने लगी। देवा जिंदाबाद, देवा हमें मुक्ति दिलाएगा, दुश्मनों को पीस कर रख देगा। बहुत हो चुका, अब हम एक एक बात का बदला लेंगे। पीछे चलती भीड़ से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थीं। ये जानकर कि देवा आ गया, रास्ते में मिलने वाले लोग भी साथ ही हो लेते। वो बहुत ही विशाल 2 मंजिला मकान था। चाचा और देवराज चौहान उस मकान के गेट पर पहुंचे तो भीड़ की संख्या इस हद तक बढ़ गई थी कि लोगों के सिर दूर दूर तक नजर आ रहे थे। चाचा ने मुड़कर भीड़ को देखा और ऊंचे स्वर में बोला, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, बाकी बातें कल होंगी। जवाब में भीड़ से आवाज़ें आने लगी, हम देवा से बात करना चाहते हैं। देवा को देखकर हमारा दिल नहीं भरा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि देवा लौट आया है। चाचा ने धीमे स्वर में देवा के कान में कहा, देवा तू ही कह इनसे, मेरी कोई नहीं मानेगा, तेरी ही सुनेंगे। देवराज चौहान ने भीड़ पर निगाह मारी और फिर ऊंचे स्वर में क्या उठा, मैं अभी थका हुआ आया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। कल तुम लोगों के साथ बैठूंगा और दिन भर बातें करूंगा। अब तुम लोग भी जाओ। देवा जिंदाबाद, देवा देवा। जैसे आसमान एक बार फिर देवा देवा की आवाज़ों से गूंज उठा। उसके बाद सब धीरे धीरे पलट कर वापस जाने लगे। देवराज चौहान सोच भरी व्याकुल निगाहों से उन सबको देखता रहा। चाचा ने उसका कंधा थपथपाया तो उसकी सोचें टूटी। चाचा को देखकर हौले से सिर हिलाया और फिर दोनों पलट कर आगे बढ़े और बड़े से गेट के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर पहला कदम रखते ही देवराज चौहान को अपने शरीर में तीव्र कंपन महसूस हुआ और फिर धीरे धीरे वो कंपन थमता चला गया। मैं भूला नहीं था कि वो देवराज चौहान है, परंतु देवा के नाम से कई यादें उसके दिलो दिमाग पर और भी स्पष्ट और ताज़ा हो गई थी। ये जगह, ये घर, सब कुछ उसे अपना लगने लगा, जैसे वो बरसों से यहाँ रह रहा हूँ। आ देवा, भूल गया क्या अपने घर को? चाचा की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर चाचा को देखा। अपना घर कैसे भूल सकता हूँ चाचा? देवा। तभी खुशी से भरा कांपता स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। देवराज चौहान ने निगाहें उठाकर सामने देखा तो देखते ही रह गया। चारपाई के पास बापू खड़े थे, चौधरी विश्राम सिंह, उसके पिता, कुर्ता पजामा सिर पर पगड़ी। चारपाई के पास ही हुक्का रखा था जो सुलग रहा था। कंधे पर बैठी बिल्ली छलांग मारकर एक ओर जा बैठी थी। बापू। देवराज चौहान का सर खुशी से कांपा। मेरे बेटे देवा। देवराज चौहान भागा और अपने बापू चौधरी विश्राम सिंह के सीने से जा लगा। दोनों कसकर एक दूसरे के गले मिले। गले मिले मिले रो पड़ा चौधरी विश्राम सिंह। तड़प कर देवराज चौहान ने उसे अपने से जुदा किया। रो मत बापू, तेरा देवा तेरे पास है, रोता क्यों है? तू तो कभी रोता ही नहीं था बापू, फिर आज तेरे को क्या हो गया? कहने के साथ ही देवराज चौहान चौधरी विश्राम सिंह की आंखों से बहते आंसू साफ करने लगा। टूट गया हूँ देवा, 150 बरस से तेरा इंतजार करते करते। आ गया मेरा शेर। देवराज चौहान ने फौरन निगाह घुमाई तो करीब 70 बरस के व्यक्ति को देखा जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी। सिर के बालों में ज़्यादातर बाल सफ़ेद हो चुके थे। कमर में ना नजर आने वाला हल्का सा झुकाव था। उस पर निगाह पड़ते ही देवराज चौहान के होठों से निकला, ताऊ। और फिर देवराज चौहान भागकर उस व्यक्ति के गले जा लगा। आह। देवराज चौहान को छाती से लगाते ताऊ भर रहा है सर में क्या उठा। कलेजे में ठंडक पड़ गई आज, तेरे को सीने से लगाकर। बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। देवराज चौहान उससे अलग हुआ तो आंखों में आंसू थे। क्यों ताऊ, कैसा है तू? देवराज चौहान के होठों से निकला, जैसा तू छोड़कर गया था वैसा ही हूँ। तो आज हो जाए। देवराज चौहान की आवाज़ में अजीब से भाव थे। ताऊ ने आंसू भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। ताऊ उठा भाले, देखते हैं किसका निशाना सही लगता है। देवराज चौहान के होठों से ये शब्द निकले। ताऊ फपक कर रो पड़ा। ताऊ तू रोने क्यों लगा? देवराज चौहान के सर में हैरानी आ गई। रोते रोते ताऊ ने देवराज चौहान को पुनः छाती से लगा लिया। वही है, वही है, ज़रा भी नहीं बदला। अपना देवा कभी नहीं बदल सकता। ताऊ का डांटला है आज भी। जाने कब तक ताऊ देवराज चौहान को सीने से लगाए रोता रहा, सिसकता रहा। ताऊ और भतीजे की जोड़ी आज भी वैसी ही है। देखा भागवत, चौधरी विश्राम सिंह ने यह शब्द देवराज चौहान के चाचा से कहे
तो चाचा भागवत सिंह मुस्कुरा कर रह गया। देवराज चांद ताऊ से अलग हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, माँ, ओ माँ, कहाँ है तू? देवराज चांद का सर उस पूरे मकान में गूंज कर रह गया। जवाब में चौधरी विश्राम सिंह ने कहा, बेटे, तेरी माँ संध्या के साथ खेतों से सब्जी लेने गई है। और ताई चाची? देवराज चांद ने अपने बापू चौधरी विश्राम सिंह को देखा। वो सब इकट्ठे ही गए हैं। तेरे आने की खबर अब तक सुन ली होगी माया ने। वो तो पागलों की तरह भाग भाग कर आ रही होगी। तू बैठ, भागवत अपने देवा को बिठा, दूध पिला। और वो छोटा, मेरा छोटा भाई कृष्णा कहाँ है? देवराज चांद के होठों से निकला, वो भी। तभी खुशी से भरी चीख के साथ वहाँ की सारी जगह गूंज उठी, देवा, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। देवराज चांद की नजरें फौरन घूमी। गेट पर 3 औरतों के साथ संध्या और कृष्णा खड़े थे। सबके चेहरों पर खुशी से भरा पागलपन था। उनमें से एक उसकी माँ माया थी, दूसरी औरत ताई सोमवती थी, तीसरी चाची दर्शना थी। माँ? देवराज चांद का सर खुशी से कांप उठा। माँ को पागलों की तरह अपनी तरफ दौड़ते पाकर देवराज चांद जल्दी से आगे बढ़ा और माँ के सीने से लग गया। माँ की बाहों में जाते ही देवराज चांद की आंखें गीली हो गई। मेरे लाल, मेरे टुकड़े। माँ माया उसे भीजती हुई फपक पड़ी। माँ। इसके अलावा देवराज चांद के होठे से कोई शब्द न निकला। तेरा इंतजार करते करते मेरी तो आंखें भी पथरा गई देवा। इतनी देर कर दी तूने आने में, माया फपकते हुए कह रही थी। बस्ती में सबको ही तेरा इंतजार था, क्योंकि गुरुवर ने कहा था कि एक दिन तू वापस लौटेगा और हमें आज़ाद करवाएगा इस जंजाल से। गुरुवर? यही शब्द तो फ़कीर बाबा इस्तेमाल करते थे कि उन्हें गुरुवर ने श्राप दिया है। देवराज चांद ने अपने आप पर काबू पाया। वह कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह तो देवराज चांद है, लेकिन लेकिन देवा भी तो है, क्योंकि आसपास खड़े लोगों के साथ अपने रिश्ते होने का स्पष्ट एहसास हो रहा था उसे। यकीनन ये उसके पूर्व जन्म का ऐसा कोई पन्ना है जो ठीक तरह से बंद नहीं हो सका और आज फिर उसके सामने आ गया। परंतु देवा, अब तो तू नहीं जाएगा ना? माया ने आंसुओं भरे स्वर में कहा। नहीं माँ। देवराज चांद का गला भर्रा उठा। अब नहीं जाऊंगा। मत जाना मेरे लाल, मत जाना। माया ने उसे जोर से खींच लिया। देवराज चांद समझ कर भी समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हुआ पड़ा है। भैया, मेरे प्यारे भैया। देवराज चांद ने गर्दन घुमाई तो पास में कृष्णा को खड़े पाया। अपने छोटे भाई को 20 बरस का बाका जवान था वो। माँ से जुदा होकर वह कृष्णा के गले जा लगा। कैसा है रे तू? अच्छा हूँ भैया। कृष्णा की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा ही इंतजार था। अब कृष्णा की बात पूरी ना हो सके कि ताई सोमवती की आवाज़ कानों में पड़ी। अपनी ताई को भूल गया क्या कल मुँहे? इधर आ, पाँव छू मेरे। आवाज़ में खुशी से भरा कंपन था और झलक रहा था दर्द। सुनने वाले उस दर्द को महसूस कर सकते थे। देवराज चांद ने कृष्णा की पीठ थपथपाई और उससे जुदा होकर तेजी से गेट पर खड़ी ताई की तरफ बढ़ा। ताई सोमवती की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। पास पहुंचकर देवराज चांद उसके पांव छूने लगा तो बूढ़ी सोमवती ने उसे बाहों से पकड़कर छाती से लगा लिया। मैं जानती थी कि तू आएगा। माया को हमेशा बोला करती थी कि देख लेना, अपना देवा एक दिन हर हाल में आएगा और हमें बचाएगा। आ गया ना तू? क्यों माया, अब कह, मैं क्या झूठ बोलती थी? मैं आऊँगा और बचाऊँगा। किससे? देवराज चांद कुछ नहीं समझा। तू तो पहली की तरह हट्टा कट्टा है। सोमवती उसे अपने से जुदा करके आंसू से भरी आंखों से उसे देखती हुई बोली। लगता है इस जन्म में भी तेरी माँ ने तेरे को बादाम का दूध घोट घोट कर पिलाया। इस जन्म में भी? देवराज चांद के मस्तिष्क में सवालों का बवंडर उठने लगा कि क्या ये लोग भी जानते हैं कि वो दोबारा जन्म लेकर यहाँ आया है? अपने उत्सुकता को देवराज चांद ने जब्त रखा। देवराज चांद ताई सोमवती से अलग हुआ और पास खड़ी चाची दर्शना के पांव छुए, जो आंखों में आंसू लिए चुपचाप उसे देख रही थी। जीता रह, जीता रह। पहले तो चाचा चाची करता था और बोलता था ताई हर समय टोका टाकी करती रहती है, और अब पहले ताई से मिला। फिर चाची का ध्यान आया। चाची दर्शना की आवाज़ खुशी से काँप रही थी। अकेले में खींचूंगी तेरे कान। देख चाची, देवराज चांद के होठों से निकला, कान वान तो मैं खींचने नहीं दूंगा। तू बोल तो सारी रात खेत में हल चला दूंगा। क्यों, तेरे कानों में हीरे जड़े जो खींचने ही नहीं देगा? दर्शना भर्राए स्वर में कह उठी। चाची। देवराज चांद खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये शब्द उसके मुंह से कैसे निकल रहे हैं। अगर तेरे कान खींचने से कान छोटे बड़े हो गए तो मेरे से कोई ब्याह भी नहीं करेगा। दर्शना ने भीगे स्वर में दूर खड़ी माया को देखा। सुना बहन, ये तो वैसे ही जवाब देता है जैसे 150 बरस पहले देता था। वही शब्द, वही जुबान, जैसे इसने दोबारा जन्म नहीं लिया। ये तो अपना पुराना वाला ही देवा है। देवराज चांद दर्शना को देखते ही रह गया। सब कुछ समझकर भी वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। दर्शना चाची से हटकर देवराज चांद की निगाह 4 कदम पीछे खड़ी संध्या पर गई।
जिसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं ने उसका चेहरा भिगो दिया था। देवराज चौहान की आंखों से फिर आंसू बह निकले। संध्या। देवराज चौहान का सर थरथरा उठा। वो उसकी तरफ बढ़ा। आंसुओं भरा चेहरा लिए संध्या फौरन 2 कदम पीछे हट गई। देवराज चौहान ठिठका, संध्या, कौन हो तुम? संध्या के होठों से रोता हुआ स्वर निकला, मैं देवा हूं संध्या, तेरा भाई, बड़ा भाई। जाने कैसे ये शब्द देवराज चौहान के होठों से निकल गए। तू मेरा भाई नहीं हो सकता, कहते हुए संध्या रो रही थी। क्यों? देवराज चौहान तड़प उठा। मेरा भाई देवा को तो अपनी मूछों से बहुत प्यार था, अब तेरी मूछें कहाँ हैं? संध्या फफक कर रो पड़ी। संध्या। देवराज चौहान का सर कपकपा उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों बाहें फैला दी। भैया। संध्या रोते हुए आगे बढ़ी और देवराज चौहान के सीने से जा लगी। मेरी बहन। देवराज चौहान ने संध्या को अपने आगोश में ले लिया। कितनी देर लगा दी भैया आने में, ये ना सोचा कि छोटी बहन तुम्हारी राह देख रही है। मैं भूल गया था संध्या, लेकिन अब नहीं भूलूंगा। सबको याद रखूंगा, सबके पास रहूंगा। अब हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। सारा परिवार इकट्ठा रहेगा। और ये कलमुआ तो पैदा ही रुलाने के लिए हुआ है। ताई सोमवती भर रहा है, सर में क्या उठी। पहले भी रुलाता था और अब आया है तो अब भी रुला रहा है। जाने किस जन्म का पैर निकाल रहा है हमसे। चाची। जाने कैसे देवराज चौहान के होठों से ये शब्द तेज स्वर में निकले। देख लो ताई को, इसकी बोलने की आदत अभी तक गई नहीं, यूं ही मुझे कोसती रहती है। अब आई ना चाची की याद। दर्शना क्या उठी। अजीब सा माहौल था वहाँ का। वो सब रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे, खुश भी थे, परंतु आंखों में छाया दुख भी स्पष्ट नजर आ रहा था। तभी ताऊ हुकुम सिंह क्या उठा। 150 बरस बाद देवा घर लौटा है, अब इसे क्या भूखा प्यासा रखोगे? अब तो बातें होती ही रहेंगी। चलो तुम सब जाकर चूल्हा चौका करो, आज तो सब देवा के साथ ही बैठकर खाना खाएंगे। ताऊ के शब्द पूरे होते ही सब औरतें एक तरफ बढ़ गईं। संध्या ने देवराज चौहान की पीठ पर जोर से घूंसा मारा। देवराज चौहान फौरन घूमा और संध्या की बाहें पकड़कर उमेट दी। माँ! संध्या चीख उठी। देखो भैया मेरी बाह तोड़ रहे हैं। माँ, इसने मुझे घुसा मारा है। देवराज चौहान नहीं समझ पा रहा था कि यह सब उसे क्या हो रहा है। जानते बूझते भी वो अपने अस्तित्व को खोकर देवा का अस्तित्व क्यों ओढ़े जा रहा है। नहीं माँ, भैया झूठ बोलते हैं, मैंने घुसा नहीं मारा। बचाओ माँ! संध्या चीखी। इससे पहले माँ माया कुछ कहती, देवराज चौहान ने उसकी बाह छोड़ दी। चेहरे पर गुड़मुड़ से अजीब से भाव आ जा रहे थे। क्या हुआ भैया? देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह पड़ते ही संध्या के होठों से निकला। देवराज चौहान ने उलझन भरे ढंग से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। कुछ नहीं, गलती हो गई भैया, अब गुस्सा नहीं मारूंगी, संध्या ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने संध्या के गीले चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराया। मेरी बहन के हाथों में इतना दम नहीं कि उसके घूंसे से मेरे को तकलीफ हो। तो फिर तुमने मेरी बात का बुरा मानकर मेरी बाह क्यों छोड़ दी? मेरी छुट्टियां क्यों नहीं खींची? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, सिर भारी हो रहा है। देवराज चौहान के शब्द सुनते ही चौधरी विश्राम सिंह क्या उठा। कृष्णा, देवा को भीतर ले जा, आराम करने दे से। उसके आते ही सब उससे चिपक गए। सिर में दर्द तो उठेगा ही, पानी तक नहीं पूछा किसी ने और रोने धोने लग गए। मैं पानी पिलाती हूँ, कहकर संध्या घर के भीतर की तरफ दौड़ी। मैं चूल्हे पर दूध चढ़ाती हूँ अभी, चाची दर्शना कहती हुई आगे चली गई। कृष्णा फौरन देवा के पास पहुंचा। आओ भैया, कुछ देर आराम कर लो, थके हुए लगते हो। देवराज चौहान बिना कुछ कहे कृष्णा के साथ आगे बढ़ गया। पीछे से ताई सोमवती की आवाज़ कानों में पड़ी। ये अपना देवा कागज़ का कब से बन गया? हाय हाय, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि देवा का सिर भी दर्द होने लगा। क्यों रे, तू तो लोहा होता था, अब तेरे को अब चुप भी करेगी तू? ताई ने मुंह बनाकर ताऊ को देखा और फिर भीतर की तरफ बढ़ गई। एक तरफ बैठी काली बिल्ली अपनी जगह से हिली और तेजी से आगे बढ़ती हुई देवराज चौहान के पास पहुंची, फिर उछलकर उसके कंधे पर बैठ गई। चौधरी विश्राम सिंह, ताऊ हुकुम सिंह और चाचा भागवत सिंह गंभीर निगाहों से देवराज चौहान के कंधे पर बैठी बिल्ली को देख रहे थे। कृष्णा देवराज चौहान को मकान के भीतर ले गया। शाम के 6 बजे का वक्त हो रहा था। सूर्य पश्चिम की तरफ जा चुका था, परंतु अभी रास्ता नहीं अस्त नहीं हुआ था। मध्यम सी धूप अभी भी फैली थी। गाय भैंसों की आवाज़ें कानों में यदा कदा पड़ जाती थी। खेतों में काम करने वाले लोग बैल और हल लेकर वापस अपने घरों में लौटना आरंभ हो गए थे। परंतु आज सारी बस्ती के लिए खुशी का दिन था, क्योंकि देवा लौट आया था, जिसका पिछले 150 बरस से सबको इंतजार था। देवा के आने की खुशी में बस्ती का हर कोई शख्स खुशी से अपने लिए होश खोए बैठा था। मकान के आंगन में 3 अलग अलग चारपाइयों पर ताऊ हुकुम सिंह, चौधरी विश्राम सिंह और चाचा भागवत सिंह चेहरों पर गंभीरता समेटे बैठे हुक्के गुड़गुड़ा रहे थे। तीनों के अलग अलग हुक्के थे। रह रहकर हुक्के गुड़गुड़ाने की आवाज़ वहाँ गूंजती थी। तभी कृष्णा पास पहुंचा तो ताऊ हुकुम सिंह बोला, क्यों रे, देवा क्या कर रहा है? आराम कर रहा है ताऊ। कृष्णा सोच भरे सर में क्या उठा, लेकिन लेटता नहीं है मेरे कहने पर भी। कुर्सी पर ही बैठा है, चेहरे से ऐसा लगता है जैसे उलझन में है। तेरे से कोई बात की? हाँ, पूछा मेरे से कि अगर मैं 150 बरस के बाद लौटा हूँ, नया जन्म लेकर लौटा हूँ, तो तुम सब लोग वैसे के वैसे ही क्यों हो? तुम लोगों की उम्रें क्यों नहीं बढ़ी? बूढ़े क्यों नहीं हुए? हुकुम सिंह, विश्राम सिंह और भागवत सिंह की निगाहें मिली। और देवा ने पूछा कि मेरे आने पर बस्ती वाले खुश क्यों हैं?
बिल्ली को मिन्नो की बिल्ली क्यों कह रहे हैं बस्ती वाले? मिन्नो कौन है? अगर मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ तो मैं मरा कैसे था? गुरुवर कौन है जिसने पहले ही कह दिया था कि मैं एक दिन लौटूंगा? चौधरी विश्राम सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। तू क्या बोला? ऊपर से ताई आ गई। ताई ने देवा को बोल दिया कि बातें मत कर, आराम कर, जो बातें करनी हो बाद में करना। तब मुझे मौका मिला तो मैं बाहर निकल आया। ठीक है, तू जा। चौधरी विश्राम सिंह ने कहने के पश्चात हुक्का गुड़गड़ाया। कृष्णा वहाँ से चला गया। देवा को अभी पूरी तरह याद नहीं है कि यहाँ पर कभी क्या हुआ था। चौधरी विश्राम सिंह क्या उठा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा। बीते जन्म की बातें एकदम याद नहीं आती। हमारे लिए यही बहुत है कि वो अपने घर वालों को पहचान गया है। तू ठीक कहता है विश्राम, ताऊ हुकुम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन देवा को याद दिलानी होगी उस जन्म की बातें, तभी तो वो कुछ कर पाएगा। चाचा भागवत सिंह ने टोका। उसके सिर में अभी जो दर्द उठा था वो शायद इसके दिमाग पर जोर देने की वजह से उठा था। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे याद दिलाएं और वो परेशान हो उठे। भागवत ने ठीक कहा है। ताऊ हुकुम सिंह क्या उठा। देवा को सब बातें एक साथ नहीं, बहुत संयम से धीरे धीरे याद दिलानी होंगी। बेशक देवा को सब कुछ याद आने में कुछ वक्त लग जाए, लेकिन उसे याद आ जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस जन्म की बातें उसे याद दिलाने में उसे कुछ नुकसान हो जाए, और ऐसा कुछ नहीं होगा। हम संयम से काम लेंगे और ज़रा ज़रा करके उसे सब कुछ याद दिलाएंगे। गुरुवर की कृपा से वो यहाँ तक आ पहुँचा है तो गुरुवर की कृपा से सब कुछ उसे याद भी आ जाएगा। चौधरी विश्राम सिंह ने सोच और गंभीर स्वर में कहकर हुक्का गुड़गुड़ाया। तभी गेट पर बस्ती के 15-20 लोग खड़े नजर आए। विश्राम, बस्ती वाले तेरे से कुछ कहने आए हैं। ताऊ हुकुम सिंह क्या उठा। चौधरी विश्राम सिंह ने गेट की तरफ देखा और फिर उन्हें हाथ से पास आने को कहा। 2 आदमी ही भीतर आए, बाकी वहीं खड़े रहे। पास आकर उन्होंने तीनों को आदर भरे ढंग से सलाम किया। चौधरी साहब, हम आपसे कुछ कहने आए हैं, एक ने कहा। कहो। चौधरी विश्राम सिंह ने उन्हें देखा। देवा के आने की खुशी में बस्ती वाले आज रात जश्न मनाना चाहते हैं और सबकी इच्छा है कि उस जश्न में देवा भी शामिल हो। तुम लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी होगी, चौधरी विश्राम सिंह ने शांत स्वर में कहा। लेकिन देवा लंबे सफ़र से आया है और इस वक्त आराम कर रहा है। जश्न का प्रबंध 1-2 दिन के बाद किया जाए तो इससे देवा को ज़्यादा खुशी होगी। जैसा चौधरी साहब का हुक्म। दोनों आदर भरे ढंग से पलटकर बाहर निकल गए। उन तीनों के बीच एक बार फिर चुप्पी छा गई। विश्राम। चौधरी विश्राम सिंह ने ताऊ हुकुम सिंह को देखा। वो काली बिल्ली देखी जो अपने देवा के साथ है? आवाज़ में गंभीरता थी। जवाब दिया चाचा भागवत ने। हाँ देखी, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो वही बिल्ली है, मिन्नो की चहेती काली बिल्ली। तीनों की गंभीर व्याकुल निगाहें आपस में टकराईं। मिन्नो की चहेती बिल्ली अपनी देवा के साथ क्यों है? ताऊ हुकुम सिंह क्या उठा। अभी इन बातों पर मत जाओ, विश्राम सिंह ने हाथ उठाकर कहा। यह वक्त इन बातों पर जाने का नहीं है। अगर वो काली बिल्ली अपने देवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती तो अभी इस बारे में हमें खामोश रहना चाहिए, और हमें सिर्फ देवा के बारे में सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द उसे कैसे बीते जन्म की बातें याद दिलाऊं। तीनों अंधेरा होने तक इसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते रहे। रात को सबने मिलकर इकट्ठे बैठकर खाना खाया। देवा जो 150 बरस बाद लौटा था, जिस खुशी के माहौल को वे भूला विश्राम मानकर भूल चुके थे, वही हंसी और ठहाकों का वक्त आज फिर उनके सामने था। घर के विशाल आंगन में ही चारपाइयाँ बिछाए सब खा रहे थे। 15 कदम दूर घर की औरतें नीचे चादरें बिछाए खाना खा रही थीं। अकेली संध्या ही सबको खाना खिला रही थी। दाल, सब्जी, रोटी, पानी, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती फ़ौरन पूरी करती। देवराज चौहान उनकी बातों में बराबर हिस्सा ले रहा था। वो मान चुका था कि वो इसी घर का सदस्य, और भी कई नई बातें घर के बारे में मन मस्तिष्क में आ गई थीं, जैसे भूली बातें याद आती हैं। परंतु मन का एक कोना परेशान, या बीते वक्त को लेकर और आज के गुजरते वक्त को देखकर। वह समझ नहीं पा रहा था कि 150 बरस पहले हुआ क्या था। सवाल उसके पास थे परंतु जवाब नहीं था। आखिरकार बात देवराज चौहान ने ही छेड़ी। आप सब कह रहे हैं कि मैं 150 बरस बाद लौटा हूँ। हाँ, ताऊ हुकुम सिंह बोला, पूरे 150 बरस बाद। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा क्या हुआ था तब। देवराज चौहान ने हुकुम सिंह को देखा। हुकुम सिंह, विश्राम सिंह और भागवत सिंह की नज़रें मिली। 2 पल के लिए वे खाना खाते खाते ठिठके, फिर पुनः खाने लगे और विश्राम सिंह कह उठा। देवा बेटे, हम तेरे को सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले तू जो भी पूछना चाहता है पूछ ले। जो रह जाएंगी वह हम बता देंगे। विश्राम के चेहरे पर निगाह टिकाए देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं 150 बरस बाद लौटा हूँ तो आप सब लोग वैसे ही क्यों हैं? जहाँ तक मुझे याद आता है कि मैंने पहले आप सबको ऐसे ही देखा था। तो 150 बरस बीत जाने पर भी आप सब वैसे के वैसे ही क्यों हैं? बूढ़े क्यों नहीं हुए? और इतनी लंबी उम्र तो होती नहीं कि। कहने के पश्चात देवराज चौहान बारी बारी उनके चेहरे देखने लगा। जवाब दिया ताऊ हुकुम सिंह ने। तेरी बात सही है, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं, हम सज़ा भुगत रहे हैं। सज़ा? हाँ, हुकुम सिंह थके स्वर में बोला।
दालू बाबा ने अपने लालच की खातिर हमारी पूरी बस्ती को, हमारे बैलों, जानवरों, यहाँ तक कि सारे खेतों को भी तिलिस्मी कैद में डाल दिया। साथ ही दालू बाबा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगी या वक्त का पहिया हमारे लिए वैसे के वैसे ही रुकवा दिया। कैद के वक्त जो जैसे थे वैसे ही रहेगा। ना कोई मरेगा, ना कोई पैदा होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा। सबकी उम्र ठहर गई। किसी का एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ और किसी के सिर या मूँछों के बाल में भी बढ़ोतरी नहीं हुई। 150 बरस पहले जो बच्चा था वो आज भी उसी तरह बच्चा ही है। जो बूढ़ा था वो बूढ़ा ही रहा, जो जवान था जवान ही रहा। उत्पत्ति और संतति वहीं की वहीं रुक गई। मौत ठहर चुकी है हमारे लिए। खाना पीना और सो जाना, 150 बरस से हम यही ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी सुना था कि दालू बाबा ने ये हमारे साथ ही नहीं, पूरी नगरी के साथ किया है। हर जगह का समय चक्र उसने रोक दिया है। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ताऊ, तेरा मतलब कि 150 बरस से ना कोई पैदा हुआ और ना कोई मरा? हाँ, हमारी मौत और ज़िंदगी रोक दी दालू बाबा ने। क्यों? देवराज चौहान के होठों से निकला। क्योंकि मरने से पहले मिन्नो ने दालू बाबा को कहा था कि तेरी पूरी बस्ती कैद कर ले। अभी फैसला नहीं हो सका। फैसला करने के लिए वो दोबारा जन्म लेकर आएगी। विश्राम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। किस बात का फैसला? कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, मिन्नो से तेरा झगड़ा हुआ था। मिन्नो कौन है? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मिन्नो? चाचा भागवत का चेहरा गुस्से से भर उठा। वो तिलिस्मी नगरी की मालकिन थी। ये सारा तिलिस्म उसी का बनाया हुआ था। वो खतरनाक योद्धा थी, लेकिन पहले वो कुछ नहीं थी। ये सारी शक्तियाँ उसे तब मिली जब वो तिलिस्मी नगरी की देवी बन गई। तिलिस्मी ताज उसके सिर पर रख दिया गया और भागवत, ताऊ हुकुम सिंह ने टोका। ये बातें बाद में तेरे को समझाया था। भागवत सिंह अपना गुस्से से भरा चेहरा लेकर खामोश हो गया। देवराज चौहान कुछ कहने ही वाला था कि विश्राम सिंह बोला। जब पूरी बस्ती तिलिस्म में कैद हो गई तो गुरुवर ने दर्शन दिए और बोले, ईश्वर पर भरोसा रखो, देवा एक दिन लौटेगा, वही तुम सबको इस तिलिस्मी कैद से मुक्ति दिलाएगा। हम जानते हैं कि गुरुवर कभी भी झूठ नहीं बोलते। सब कुछ गुरुवर ईश्वर के सहारे छोड़कर हम तेरे इंतज़ार में दिन बिताने लगे। दिन क्या, सब कुछ तेरे सामने है। 150 बरस बीत गए, तेरे इंतज़ार में थक गए, तब आया तू। देवराज चौहान के चेहरे पर परेशानी सी नज़र आने लगी। लेकिन मेरी और मिन्नो की लड़ाई क्यों हुई? मुझे कुछ याद नहीं। देवा, ताऊ हुकुम सिंह क्या उठा। सारी बातें अभी मत पूछ। रात गुजर जाएगी और तब भी बातें पूरी नहीं होंगी। अभी इतना ही बहुत है, तू आराम कर, सुबह बात होगी। ताऊ, मैं सुबह सब बता देंगे तेरे को। हो सकता है गुरुवर कृपा करे तो शायद रात में तेरे को कुछ और भी याद आ जाए। सारी बातें सुनकर तेरे दिमाग पर एकदम बोझ पड़े, वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ताऊ के शब्दों पर देवराज चौहान खामोश हो गया। उसके बाद बातों का रुख बदल गया। वो सब हंसी खुशी आधी रात तक हंसी मजाक की बातें करते रहे। देवराज चौहान भी बच्चा बना उनके बीच बराबर शामिल रहा। और काली बिल्ली एक तरफ बैठी चमकती निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रही थी। आधी रात के बाद का वक्त हो रहा था। घर वाले सब गहरी नींद में डूब चुके थे। देवराज चौहान को उस विशाल मकान की पहली मंजिल पर एक कमरे में यह कहकर सुलाया गया था कि ये उसी का कमरा है। यहीं पर वो कभी पहले सोया करता था। उस वक्त देवराज चौहान थकान और नींद महसूस कर रहा था, इसलिए उसने कमरे में पड़ी चीज़ों को दिन में देखने की सोचकर बेड पर जा लेटा। सोचों में वही बातें थी जो खाने के दौरान ताऊ हुकुम सिंह, पिता विश्राम सिंह और चाचा भागवत सिंह के साथ हुई थी। वह जानता था कि जो उसे बताया जा रहा है यकीनी तौर पर वो बिल्कुल सच है। सब कुछ समझ रहा था वो, परंतु अतीत की परछाइयों को मस्तिष्क में मौजूद धुंधलके की परत ने ढांप रखा था। बीते वक्त की याद आना बहुत ज़रूरी था, तभी तो वो अपने परिवार वालों को इस तिलिस्मी कैसे मुक्त करा पाएगा। कल सुबह बताएंगे वो उसे बीते वक्त की सब बातें। इन्हीं सोचों में देवराज चौहान नींद में डूबता चला गया। उस वक्त जाने कितना बजा था जब देवराज चौहान की नींद हल्के से झटके के साथ खुल गई। आंख खुलते ही उसकी निगाह काली बिल्ली पर पड़ी, जो उसकी छाती पर बैठी चमकदार निगाहों से उसे देख रही थी। तभी बिल्ली ने अपना पंजा हौले से उसकी छाती पर मारा और फर्श पर कूद गई। देवराज चौहान समझ गया कि वो उसे साथ आने को कह रही थी। अब देवराज चौहान को बिल्ली के इशारे पर चलने के लिए सोच की ज़रूरत नहीं थी। वह जान चुका था कि बिल्ली उसका बुरा नहीं चाहती। देवराज चौहान चारपाई से उतरा और बिल्ली को देखा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बिल्ली दरवाजे की तरफ बढ़ी तो देवराज चौहान उसके पीछे चल पड़ा। सीढ़ियों से उतरकर बिल्ली उसे नीचे ले आई और फिर बाहरी गेट की तरफ बढ़ी। देवराज चौहान उसके पीछे था। मकान के आंगन में 5-6 लोग चारपाइयों पर गहरी नींद में डूबे थे। अंधेरे में स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था कि वहां कौन कौन सोया पड़ा था। बिल्ली के पीछे चलता उनके बीच से गुजरता देवराज चौहान गेट से बाहर निकलता चला गया। पूरी बस्ती में इस वक्त अंधेरा था। कहीं कहीं लाइट जलती नजर आ रही थी। देवराज चौहान बिल्ली के पीछे चलता रहा, ये सोचकर कि वह उसे किसी खास जगह ले जा रही है। जाने कितना वक्त बीत गया इस तरह चलते चलते। दिन की रोशनी उभर आई थी।
देवराज चौहान पूछना चाहता था कि वो उसे कहाँ ले जा रही है, परंतु बिल्ली से किसी तरह की जवाब की अपेक्षा करना बेकार था। उसे घर वालों की चिंता हो रही थी कि सुबह उठने पर उसे घर पर मौजूद नहीं पाएंगे तो चिंता करने लगेंगे, उसे ढूंढने लगेंगे। परंतु बिल्ली का साथ छोड़कर उसे वापस भी नहीं ले जा सकता था। वह उसे अवश्य खास जगह ले जा रही होगी। देवराज चांद काली बिल्ली के पीछे चलता रहा। सूर्य भी सिर पर चढ़ने लगा था। चलते चलते अब शरीर पर पसीना उभरने लगा था। उस बस्ती से वो जाने कितनी दूर निकल आया था बिल्ली के पीछे चलते चलते। तब दिन का 1 बज रहा होगा जब बिल्ली वहां पहुंची। वहां जंगली बड़ी बड़ी घास फैली थी, पेड़ खड़े नजर आ रहे थे या फिर छोटे छोटे जंगली पौधे। उनके बीच एक बस्ती नजर आ रही थी जो कि पूरी तरह उजड़ चुकी थी। वहां के मकानों के खंडहर भी अब गिरने शुरू हो चुके थे। बस्ती के अस्पष्ट से गुम हो रहे रास्तों का कभी कभी एहसास हो जाता था। बिल्ली उसे साथ लिए बस्ती के उन्हीं अस्पष्ट हो रहे रास्तों से गुजरने लगी। देवराज चांद सोच भरी निगाह से आसपास देखता जा रहा था और रह रहकर उसके मस्तिष्क में अजीब तरह की बिजली कौंध रही थी। कभी कभी उसे एहसास होने लगता कि यह बस्ती पूरी तरह उसकी देखी वाली है, सारे रास्तों से वाकिफ है, यहाँ जाने कितनी बार आ चुका है। और कभी ये सारी सोचें, यादें उसके मस्तिष्क से गायब हो जाती और लगता है यहाँ पहली बार आया है। सब कुछ उसके मस्तिष्क में गुड़मुड़ हो रहा था और दिमाग को जकड़ा सा महसूस करने लगता। बिल्ली उसे खंडहर हो चुकी बस्ती के बीचों बीच बने एक चबूतरे पर ले आई। 4 फीट ऊंचा था वो चबूतरा और उस पर चढ़ने के लिए 4 टूटी फूटी सीढ़ियां नजर आ रही थीं। बिल्ली ने ठिठक कर क्षण भर के लिए देवराज चांद को देखा, फिर सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गई। देवराज चांद ने भी उन सीढ़ियों को तय किया और चबूतरे पर जा पहुंचा। बिल्ली चबूतरे के ठीक बीचों बीच मौजूद पत्थर की टूटी फूटी कुर्सी पर छलांग लगाकर बैठ गई। उसके बाद काली बिल्ली ने उछाल भरी और देवराज चांद के कंधे पर आ बैठी। देवराज चांद समझ गया कि बिल्ली उसे कुर्सी पर बैठने को कह रही है। उसे खड़ा पाकर कंधे पर बैठी बिल्ली ने उसे हौले से पंजा मारा। वो उसे आगे बढ़ने को कह रही थी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। 2 पल भी नहीं बीते होंगे कि एकाएक कुर्सी सहित चबूतरे का वो सारा हिस्सा जमीन में धंसने लगा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी, परंतु शांत सा कुर्सी पर बैठा रहा। आधे मिनट में ही वो चबूतरा इतना नीचे धंस गया कि खंडहर हुई बस्ती नजर आनी बंद हो गई। देवराज चौहान ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो ऊपर आसमान नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चबूतरा किसी कुएं में उतर रहा हो। करीब 5 मिनट बाद वो चबूतरा इतना नीचे जाकर रुका कि सिर ऊपर उठाकर देखने पर उसे घेरे में से आसमान जैसे किसी चंद्रमा की तरह नजर आ रहा था। जहां वो चबूतरा रुका था वहां ठीक सामने सीढ़ियां नजर आ रही थी। कंधे पर बैठी बिल्ली ने उछाल भरी और सीढ़ियों पर पहुंचकर उस पत्थर की जर्जर हो चुकी कुर्सी पर बैठे देवराज चौहान को देखने लगी। देवराज चौहान बिल्ली का इशारा समझा और कुर्सी से उठकर आगे बढ़ा और चबूतरा छोड़कर सीढ़ियों पर जा पहुंचा। सीढ़ी पर पहुंचते ही चबूतरा अपनी जगह से हिला और फिर वापस ऊपर उठने लगा। देवराज चौहान के देखते ही देखते चबूतरा निगाहों से ओझल हो गया। सामने दीवार नजर आ रही थी जो ऊपर को सरक रही थी, यानी कि चबूतरे के ठीक ऊपर पहुंचने पर सरकती दीवार रुक जाएगी। सीढ़ियों पर पर्याप्त रोशनी थी। देवराज चौहान ने काली बिल्ली को देखा तो बिल्ली पलटकर आगे बढ़ने लगी। सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थीं। देवराज चौहान चेहरे पर गंभीरता ओढ़े बिल्ली के पीछे सीढ़ियां तय करने लगा। कुछ आगे ऊपर जाने के बाद सीढ़ियां समाप्त हो गईं और आगे सपाट गैलरी भी नजर आने लगी, जिसका अंत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी मार्गदर्शक बनी काली बिल्ली आगे आगे चलती रही और वो पीछे पीछे। ये चलने का सिलसिला 3.5 घंटे तक जारी रहा। देवराज चौहान को थकान और भूख महसूस होने लगी थी। वो आधी रात से पैदल चल रहा था, कहीं भी आराम नहीं किया था और इस वक्त शायद दिन ढलने को आ रहा था, परंतु गेट के भीतर कुछ भी नहीं गया पेट के भीतर कुछ भी नहीं गया था। 3.5 घंटे के बाद जब वो गैलरी समाप्त हुई तो सामने बेहद खूबसूरत सोने की नक्काशी वाला दरवाज़ा था। देवराज चौहान की निगाह दरवाजे पर जा टिकी। म्याऊं। काली बिल्ली की आवाज़ सुनकर देवराज चौहान ने उसे देखा। बिल्ली उछली और छलांग मारकर दरवाजे से टकराई और फर्श पर आ गई। स्पष्ट तौर पर वो देवराज चौहान को दरवाज़ा खोलने को कह रही थी। चेहरे पर गंभीरता समेटे देवराज चौहान आगे बढ़ा और बंद दरवाजे को ढकेला, परंतु वो नहीं खुला। उसने पुनः कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। म्याऊं। बिल्ली की आवाज़ पर देवराज चौहान ने उसे देखा। देखते ही देखते बिल्ली उछली और देवराज चौहान की आंखें हैरानी से फैल गईं। जाने कैसे वो अपने पंजों के दम पर दरवाजे से इस तरह चिपक गई थी जैसे फर्श पर खड़ी हो। परंतु ये सोचकर फौरन ही देवराज चौहान ने खुद पर काबू पाया कि यह सामान्य बिल्ली न होकर असाधारण शक्तियों की मालकिन है। बिल्ली ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। वो बिल्ली को ही देख रहा था। बिल्ली ने अपना दायां पंजा उठाकर दरवाजे पर लगे सोने के टुकड़े पर मारा, फिर देवराज चौहान को देखा और पुनः उछलकर नीचे आ गई। उसकी चमक भरी निगाह देवराज चौहान पर ही टिकी थी। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर उस सोने के पीस को देखा जो 1 इंच लंबा चौड़ा था और दरवाजे के ठीक बीचों बीच लगा सोने की नक्काशी का ही हिस्सा लग रहा था। बिल्ली इस पीस पर हाथ मारकर उसे क्या कहना चाहती है,
यूं ही तो कोई हरकत करने से रही। सोने का वो पीस दरवाजे से चिपका हुआ था। उसको टटोलती देवराज चौहान के हाथ की उंगलियों को जब लगा कि वो हिल रहा है, तो देवराज चौहान ने उसे गोलाई में घुमा दिया। देखते ही देखते वो सोने का पीस उल्टा हो गया। म्याऊं। देवराज चौहान ने वहां से हाथ अड़ाकर बिल्ली को देखा। बिल्ली उसे ही देख रही थी। तभी वो बंद दरवाज़ा एकाएक खुलने लगा। देवराज चौहान समझ गया कि पुकार कर बिल्ली ने उसे और हाथ लगाने को मना किया था। दरवाज़ा पूरा खुल चुका था। बिल्ली आगे बढ़ी और दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गई। देवराज चौहान भी उसके पीछे कमरे में प्रवेश कर गया। उसकी निगाहें पूरे कमरे में घूम गईं। ये कमरा भी वैसा ही था जैसा बिल्ली के साथ पहले एक कमरा मिला था। कमरे में टेबल पर गर्म खाना मौजूद था। एक तरफ आराम करने को चारपाई थी, परंतु यहाँ कहीं भी उसका बुत नहीं था, जैसा कि पहले वाले कमरे में था। तभी बिल्ली उछली और खाने की टेबल के पास मौजूद कुर्सी पर जा बैठी। म्याऊं। बिल्ली ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की निगाह बिल्ली पर गई तो वो कुर्सी से नीचे आ गई। देवराज चौहान ने बिल्ली का इशारा समझा और सोच भरे ढंग में आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगा। बिल्ली एक तरफ दीवार के पास जा बैठी उसे देखने लगी। खाने के दौरान देवराज चौहान को अपने परिवार वालों का ध्यान बार बार आ रहा था। आंखों के सामने हुकुम सिंह, विश्राम सिंह, भागवत सिंह, कृष्णा, सोमवती, माया, दर्शना और संध्या के चेहरे घूम रहे थे कि सुबह उसे मौजूद ना पाकर वो अब तक परेशान हो रहे होंगे। इन्हीं सोचों में देवराज चौहान ने खाना समाप्त किया और उठ खड़ा हुआ। काली बिल्ली को देखा, वो वैसे ही बैठी उसे देख रही थी। देवराज चौहान बिछी चारपाई की तरफ बढ़ गया और उस पर जा लेटा। करीब 12 घंटे लगातार चलाता वह, शायद कुछ ज़्यादा ही। लेटने के कुछ देर बाद ही वह नींद में जा डूबा और जब आँख खुली तो समझ नहीं पाया कि कितनी देर की उसने नींद ली है। देवराज चौहान उठ बैठा। कमरे में सब कुछ वैसा ही था। बिल्ली वैसी उसी जगह बैठी उसे देख रही थी, परंतु दो आंखें और थी जो उसे देख रही थी। फकीर बाबा की आंखें। वो शांत मुद्रा में एक तरफ खड़े उसे देख रहे थे। चेहरे पर गंभीरता थी। बाबा आप? देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। आप यहाँ कैसे? मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ, तिलिस्म के भीतर भी बाहर भी, फकीर बाबा ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान कई पलों तक फकीर बाबा को देखता रहा। आपका इस तिलिस्मी नगरी से क्या रिश्ता है? देवराज चौहान बोला। वक्त आने पर तेरे को इस सवाल का जवाब मिलेगा। यहाँ की नगरी से आपका क्या वास्ता है? देवा। फकीर बाबा का स्वर गंभीर था। मैं तिलिस्मी नगरी का ही बाशिंदा हूँ। यहाँ क्या हैसियत है आपकी? इस बात का जवाब भी वक्त देगा। देवराज चौहान की निगाह बराबर फकीर बाबा पर टिकी थी। आप मुझे इस तिलिस्मी नगरी में क्यों ले आए? तुम्हारी और मिन्नो की दोस्ती कराने के लिए। इसका मतलब वो ताज लाने का बहाना झूठा था? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मैं झूठ नहीं कहता। ताज लाने वाली बात अपनी जगह कायम है। फकीर बाबा का स्वर गंभीर था। आप जानते हैं यहाँ पर मेरे साथ क्या भी थी? यहाँ मेरी निगाहों से कोई भी ओझल नहीं है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो वो लोग कौन थे जो? चौधरी विश्राम सिंह की बात कर रहा है देवा, फकीर बाबा ने टोका। हाँ, और पूरे घर वालों की बात कर रहा हूँ। उस बस्ती की बात कर देवा, फकीर बाबा ने टोका। मैंने तुम्हें कहा था कि ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। मिन्नो के साथ दुश्मनी भरा और जिस परिवार में तुम रिश्ते नातों से जुड़े वो सब तुम्हारे पहले जन्म के परिवार वाले हैं। तुम कभी उसी बस्ती में रहा करते थे। और मेरे पहले जन्म के परिवार वाले अभी तक जिंदा हैं? देवराज चौहान के होंठ भिज गए। हाँ, बस्ती वाले भी जिंदा हैं। हाँ, उन सबको तिलिस्म में कैद कर रखा है। हाँ, तुम्हारे परिवार वाले, बस्ती वाले सब तिलिस्म में कैद हैं। उन्हें देवा के आने का इंतज़ार था, क्योंकि देवा ही तिलिस्म को तोड़कर अपने पहले जन्म के परिवार वालों और बस्ती वालों को सामान्य ज़िंदगी दे सकता है। फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान के दांत भिज गए। वो दांत भींच कर कह उठा। मैं पागल हो जाऊंगा बाबा। सब कुछ मुझे साफ साफ बताओ कि। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे सवालों का जवाब अवश्य दूंगा, फकीर बाबा ने कहा। देवराज चौहान गुस्से से तपते चेहरे के साथ कई पलों तक खड़ा रहा। आपने मेरे परिवार वालों को, बस्ती वालों को तिलिस्म में कैद कर रखा है। नहीं, लेकिन आप उन्हें आज़ाद तो करवा सकते। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके नाम से तिलिस्म बांधा हो वही तिलिस्म तोड़ सकता है, फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। और वो तिलिस्म जिसमें तुम्हारे परिवार वाले, बस्ती वाले कैद हैं, वो तुम्हारे और मिन्नो के नाम से बंधा है। उसे तुम और मिन्नो ही मिलकर तोड़ सकते हो, तभी वो आज़ाद होंगे। ओह, ये तिलिस्म किसने बांधा था? दालू बाबा ने, और उसे ऐसा करने को मिन्नो ने ही कहा था, फकीर बाबा ने बताया। देवराज चौहान के चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आए। आखिर मालूम तो हो कि मिन्नो पहले जन्म में कौन थी। मेरा उससे क्या और क्यों झगड़ा हुआ था? मेरे परिवार और बस्ती वालों को इस तरह तिलिस्म में क्यों कैद किया गया? और उसे तिलिस्मी नगरी में देवी क्यों कहा जा रहा है? कुछ भी तो नहीं मालूम मुझे। सब कुछ जानना चाहते हो? फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, तो तुम्हें मिन्नो के साथ दुश्मनी छोड़कर दोस्ती करनी होगी। उसके बाद तुम्हें सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। याद रखना, मिन्नो से दोस्ती के बिना तुम अपने परिवार और बस्ती वालों को तिलिस्मी कैसे छुटकारा नहीं दिला सकते।
फकीर बाबा पहले वाले ही स्वर में कह रहे थे। तुम अपने परिवार वाले से मिले, उनकी मजबूरियां देखी, उनका प्यार देखा। क्या तुम नहीं चाहते कि वो सब कैद से मुक्त होकर सामान्य जिंदगी बिताएं? मैं उन्हें कैद से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हें इस कैद का तिलिस्म तोड़ना होगा, जो कि मिन्नो की सहायता के बिना नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तिलिस्म का वो हिस्सा तुम्हारे और मिन्नो के नाम से बांधा गया है। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। एक बात तो बताओ बाबा, क्या आपने कहा कि मिन्नो के कहने पर दालू बाबा ने तिलिस्म बांधकर मेरे परिवार वालों और बस्ती वालों को कैद किया? यही कहा था ना आपने? देवराज चांद बोला। हाँ, तो मिन्नो ने तिलिस्म तोड़ने में मेरे साथ अपना नाम क्यों डाला? फकीर बाबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, ताकि मिन्नो अधूरे पड़े फैसले को पूरा कर सके। कैसा फैसला? तुम दोनों के झगड़े का, लड़ाई का। अगर सिर्फ तुम्हारे नाम से कैद वाला तिलिस्म होता तो तुम शायद उन्हें आज़ाद करवा चुके होते, तिलिस्म तोड़ चुके होते। मिन्नो ने अपना नाम तिलिस्म तोड़ने में इसलिए डाला कि उसका और तुम्हारा सामना हो सके। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। बाबा, तुमने बताया था कि हर बार हम झगड़ा करके एक दूसरे को मार देते हैं। हाँ, पहले जन्म में भी मरे थे। हाँ। फकीर बाबा के चेहरे पर दुख नजर आने लगा। मेरी ही गलती की वजह से झगड़ा बढ़ा, तभी तो गुरुवर के श्राप से मैं आज तक भटक रहा हूँ। जब मिन्नो मरी तो उसे मालूम था कि दोबारा जन्म लेकर वह और मैं यहाँ आएंगे। हाँ, मालूम था उसे। तब वो बहुत शक्तियों की मालिक देवी बन चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा सब कुछ ले डूबा। उधर तुम उससे कम नहीं थे, बर्बादी तो होनी ही थी। मरते हुए भी उसी गुस्से में उसने दालू बाबा को तुम्हारे परिवार और बस्ती वालों को तिलिस्म में कैद कर देने को कहा, और तिलिस्म को तोड़ने के लिए तुम्हारे साथ अपना नाम भी लगा लिया कि इसी बहाने तुम उससे मिलोगे तो वो तुमसे हिसाब बराबर करेगी। ऐसा है तो फिर मैं मिन्नो के साथ दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे साथ मिलकर उस कैद वाले तिलिस्म को तोड़कर उन सबको आज़ाद क्यों करवाएगी? देवराज चौहान ने कहा। तू ठीक कहता है देवा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? वक्त को बदलते देर नहीं लगती। बाबा, आपकी उलझन भरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। वक्त के साथ तेरे को हर बात का जवाब मिलेगा। अपने परिवार और बस्ती वालों को दुखों से निकालना चाहता है तो मिन्नो के साथ दोस्ती कर ले, उसे साथ ले ले, तभी वो तिलिस्म टूट पाएगा। और वो ताज, ताज वाली बात अपनी जगह कायम है। देवराज चौहान फकीर बाबा को देखता रहा। उलझन में क्यों पड़ गया देवा? बाबा, आपके जवाब ही मुझे उलझन में डाल रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुझे स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। आपके जवाबों से मेरे सवाल और उलझ रहे हैं। फकीर बाबा मुस्कुराए। जिन सवालों का जवाब तेरे को आने वाले वक्त में मिलने वाला है उनके बारे में मुझसे पूछकर क्या करेगा? किसी से भी कुछ मत पूछ, सब कुछ तेरे सामने आता चला जाएगा। बेला कौन है? आप उसे जानते हैं बाबा? जवाब में फकीर बाबा के चेहरे पर भेद भरी मुस्कान उभरी। कहा कुछ नहीं। बताओ बाबा, कौन है बेला? देवराज चांद के माथे पर बल पड़े। मैं चलता हूँ देवा, फिर मिलूंगा। लेकिन बाबा, देवराज चांद के शब्द होठों में ही रह गए। उसके देखते ही देखते फकीर बाबा हवा बनकर गायब हो चुके थे। देवराज चौहान कई पलों तक ठगा सा रह गया। उसके मस्तिष्क में उमड़े सवाल जहां के तहां खड़े थे। फकीर बाबा उसके सवालों के आधे अधूरे जवाब देकर जा चुके थे। कुछ पलों बाद सोच भरे अंदाज में सिर घुमाया तो चौंका, फिर तुरंत ही संभल गया। एक दरवाजे से वो भीतर आया था, परंतु दूसरी तरफ अब एक और दरवाज़ा नजर आ रहा था जो पहले नहीं था। वो दरवाज़ा बंद था। देवराज चौहान ने बिल्ली को देखा तो वो काली बिल्ली अपनी जगह से उठी और उसी नए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पास पहुंचकर उसने दरवाजे पर पंजा मारा और गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। उसका मतलब समझकर देवराज चौहान आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर दरवाजे को ढकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया और सामने जो नज़र आया वो देवराज चौहान को हक्का बक्का कर देने के लिए काफ़ी था। उसकी नज़र धोखा नहीं खा सकती थी। वो मोना चौधरी ही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ताज के दावेदार के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।